हाय गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। दोस्तों, आपको बता दूं कि अगर आपने इस बार का आईबीपीएस पीओ प्री का एग्जाम ऑलरेडी अगर आप देकर आ चुके हैं, तो इस बार अगर आप मेंस के लिए इंतजार में बैठे हैं तो कंप्लीटली गेम चेंजर जैसी चीजें हमें देखने को मिलेंगी। अब मैं आपको तीन चार चीजें यहाँ पर रिलेट करके बताऊंगा, क्योंकि अभी रिसेंट में ही आईबीपीएस ने जो अपना सप्लीमेंट्री नोटिफिकेशन जारी किया है, इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ने वाला है पूरे के पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस पर। एक तो सारी चीजें डिले हो रही हैं, दैट मीन्स कि हम देख सकते हैं कि जनवरी का लास्ट या फिर फरवरी में हमारा मेंस जो है एक्सपेक्टेड हम देख सकते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा कि बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल आ रहा है कि यार हमने प्री दे दिया, अब हमारा प्री क्वालिफाई हो पाएगा नहीं हो पाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ये सप्लीमेंट्री नोटिफिकेशन इसको भरेंगे। अब यहाँ पर रिजल्ट आपका जैन में आएगा, तो बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो आपकी मेंस की जो तैयारी है वो आपकी रिजल्ट आने के आसपास में वहां पर वो माहौल रेंडमली क्रिएट करते हैं, और यही चीजें आपके एग्जाम के सिलेक्शन में डिफरेंस क्रिएट करती हैं। अब आपको इतना समझना पड़ेगा कि आपके पास आज की डेट से अगर मैं बता दूं, अक्टूबर ऑलमोस्ट ओवर हो चुका है। अब आप देखें, नवंबर बचा हुआ है, दिसंबर बचा है और जनवरी, ये 3 मंथ का जो टाइम पीरियड है, अगर आप पेपर देकर आ चुके हैं और आप अगर लगातार कॉन्टिन्यूस प्रैक्टिस करोगे तो आप ये देखो कि भाई इस बार जो कट ऑफ है उसमें भी हम एक अच्छा रिडक्शन देख पाएंगे। क्योंकि अभी मैं आपको बता दूं कि आपने देखा होगा आईबीपीएस पीओ की वैकेंसीज हैं काफी एक अच्छे लंबे मार्जिन से आगे बढ़ी हैं। अब जैसे जैसे प्रोविजनल अलॉटमेंट होगा तो वहां पर भी अच्छे खासे नंबर ऑफ रिक्रूटमेंट होंगे, क्योंकि पीएनबी इस पूरी रेस से बाहर है, अभी तक वहां पर नॉट रिपोर्टेड है। तो वो अपनी वैकेंसी जब रिपोर्ट करेगा तो वहां पर ये संख्या है जो काफी बड़ी मिलेगी। अभी 3500 समथिंग आपकी हो चुकी है। तो मैं यही चीज आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आप मेंस के लिए अभी से लूज बैकग्राउंड में बैठे हो कि यार मेरा रिजल्ट आएगा तब मैं आगे देखूंगा सोचूंगा, तो आप अपने हिस्से की सीट किसी और भाई को देने वाले हो। आपको क्या करना है, मैं आपको ये चीज बता रहा हूं कि जो प्री की कट ऑफ है उसमें दोस्तों हमें काफी अच्छी तरीके से चेंजेस देखने को मिलेंगे, और बहुत हैवी कट ऑफ हम नहीं देख पाएंगे, क्योंकि पेपर जिस तरीके से लोग देकर आए थे, ओके। और इस बार ये जो डिले हो रहा है बीच में प्रोसेस, और इस बार जो बचे खुचे लोग होंगे, देखो ये आंकड़ा बहुत ही नॉमिनल होगा। ऐसा नहीं होगा कि मतलब जो सप्लीमेंट्री नोटिफिकेशन को भरने वाले बहुत सारे लोग होंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट जिनको दोस्तों एग्जाम देना था उन्होंने एग्जाम दे दिया, जिनको एग्जाम भरना था उन्होंने ऑलमोस्ट एग्जाम भर लिया था। अब यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के कारण जो लोग रुक गए थे, या फिर कोई एक सर्टेन जो है टाइम ड्यूरेशन में फॉर्म नहीं भर पाया, तो वो बंदे फॉर्म भरेंगे। अब उनके साथ में अगर आप ये सोचकर चल रहे हो कि यार मेरा अनफेयर हो जाएगा या फिर मैं इस रिक्रूटमेंट रेस से बाहर हो जाऊंगा, तो केवल आप बाहर होने का आपका एक ही तरीका है कि अगर आप इन 3 महीनों में मेंस के लिए नहीं पढ़ोगे, इत्तेफाक से आपका प्री क्वालिफाई हो गया, तो आप जरूर इस रेस से बाहर हो जाओगे। आपको एक चीज और बता दूं, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल अगर आप देखोगे एसबीआई क्लरिकल मेंस है। क्यों? क्योंकि जो एग्जाम फरवरी में हुआ, ठीक है, जनवरी फरवरी के बाद से लोग आज की डेट में बैठे रहे, एक साथ रिजल्ट आया 20-21 में, 31 को आपको डेट दे दी गई कि आपका मेंस का एग्जामिनेशन है। तो ये कंप्लीटली एक तरीके का ट्रैप था, और लोग यहाँ पर रेडी नहीं थे। लोग सोच रहे थे यार यार ये क्या हुआ, कैसे एक साथ डेट आ गई, ऐसा एसबीआई कैसे कर सकता है। तो यार ये एसबीआई ने अपने साथ किया, लेकिन आईबीपीएस क्या करता है कि पहले रिजल्ट अनाउंस करता है, उसके 7 दिनों के अंदर अंदर में आपकी मेंस का जो है डेट, एडमिट कार्ड समथिंग 10-15 दिनों में वो सारी चीजें आ जाती हैं। तो प्री का एग्जाम कंडक्ट हुआ, उसके बाद में लगभग 15 दिन, लगभग हम मान सकते हैं कि 12-15 दिन 18 दिन इसमें आपका प्री का रिजल्ट आउट हो जाता है। और जैसे रिजल्ट आता है 1 वीक का टाइम और लगता है, फिर आपके एडमिट कार्ड वगैरह मेंस की डेट आ जाती है, ठीक है। तो आप ये देखो कि आज के डेट से अगर मैं इस पूरे मंथ को कंसीडर करूं कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये 3 महीने हमारे लिए गेम चेंजर ही होंगे। अगर हम इनमें पढ़ेंगे तो हम सिलेक्शन की ओर अपना मूवमेंट आगे बढ़ाएंगे। अगर हम इस दौरान केवल अपना टाइम निकालेंगे, क्योंकि देखो यार रिक्रूटमेंट में जो वैकेंसीज हैं 3500 समथिंग कुछ, अगर हम इसको भी बेस मानकर चलें तो लगभग 38-40 हज़ार आप ये मान के चलें कि जो सीरियस एस्पायरेंट है वो मार्केट में लगे हुए हैं। अगर हम इस रेशियो को माने तो आप ये सोचो कि जो मेरा कंपटीशन है वो टू बी ऑनेस्ट सीरियस बंदों से कितना है, लगभग 35-50-40 हज़ार के आसपास में इतने लोगों से आपका कंपटीशन है। अब हमें अगर इन 3 महीने में डिफरेंस क्रिएट करना है तो हम इन लोगों से डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत श्योर है कि बहुत लोग इस चीज को फॉलो करते हैं कि भाई रिजल्ट आता है, उसके बाद वो जीए पढ़ना, मेंस के पेपर बनाना, मॉक टेस्ट देना, बला बला बहुत सारी चीजों के ऊपर वो अपना ध्यान लगाते हैं। आप इतना जरूर मान के चलो कि वीकली एक मॉक बनाओ, उसको एनालाइज करो, और ज्यादा से ज्यादा जितनी ज्यादा हो सके डीआई, सिटिंग अरेंजमेंट, इनकी प्रैक्टिस करो, अरिथमेटिक क्वेश्चंस की। मेंस में छोटे टॉपिक नहीं आएंगे, आपको बड़े टॉपिक की ओर फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो ऑलमोस्ट मैंने आपको बता भी रखा है, बहुत सारे मैंने सेट सॉल्व किए हैं,
प्रैक्टिस मॉक के अगर आप सेट सॉल्व कर रहे होगे तो आपको डिफरेंस क्रिएट लग रहा होगा। इनफैक्ट मॉक टेस्ट काफ़ी टफ है, काफ़ी लोग ये कंप्लेंट करते हैं कि यार वहाँ पर पजल्स हिलती नहीं है। तो देखो, चाहे पूरा दिन लग जाए 2 क्वेश्चन सॉल्व करने में, अभी टाइम है, अभी 3 महीने अभी लगाओ। इससे क्या होगा, आपका बेस मजबूत होगा, आप अलग अलग पॉसिबिलिटीज क्रिएट करोगे। इससे आपको फायदा सबसे बड़ा ये मिलेगा कि आप वहाँ पर चीज़ों को डिकोड कर रहे हो, डिकोड करने में आपका माइंड और भी शार्प होगा, और पेपर में अगर हल्का क्वेश्चन आ गया वो देखते ही उड़ जाएगा। अगर थोड़ी सी सिचुएशन वहाँ पर बस्ट हुई और वो चीज़ मॉडरेट आई, तब भी आप वहाँ पर डील कर ले जाओगे। लेकिन आप अगर हल्के फुल्के क्वेश्चन इधर उधर के मॉक टेस्ट से बना रहे होंगे और आप खुश हो गए कि यार मेरे तो 100 में से इतने मार्क्स आ रहे हैं, 200 में से 150 आ रहा है, मैं सारे क्वेश्चन बना रहा हूँ, मैं इक्वालिटी बना रहा हूँ, ये भी बन रहा है वो भी बन रहा है, तो ऑलमोस्ट अगर पेपर थोड़ा सा मॉडरेट टफ आ जाता है तो वहाँ पर दोस्तों लोग जो है रेस से बाहर होने के लिए पूरी तरीके से जो है लोगों का हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ें हुई हैं और मैं आपको रियल टाइम एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इसलिए टाइम टू टाइम पर ऐसी वीडियोस आपके लिए लेकर आता रहता हूँ ताकि आपकी अंतरात्मा जागे और आप जो है पूरी तरीके से अपनी तैयारी में आगे बढ़ जाओ। तो भाई आप ये मानकर चलो कि एक सीट आपकी रिजर्व है और आपको अगर सब कुछ छोड़कर केवल इन 3-4 महीनों में मेंस के लिए बिंदास करना है, और आने वाले टाइम पर जैसा कि लग रहा है कि 2021 में आप देख पाओगे कि SBI PO ये भी आपको देखने को मिल सकता है। ओके, क्योंकि ऑलमोस्ट अगर ये साल हमारा सूखा सूखा निकल गया विदाउट SBI PO के, वैसे कुछ लोगों की प्रेडिक्शन है कि SBI PO आ जाएगा, लेकिन प्रेडिक्शन नाम बात की कोई चीज़ नहीं होती, किसी का तुक्का फिट बैठ जाता है तो वो अपने आप को राजा समझ बैठता है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, ये केवल लोगों के गैस हैं। अब मैं आपको बता दूं कि 1 महीने में रिजल्ट आ जाएगा, आ गया तो आप कहोगे आपने ठीक बोला। एक्सपेक्टेड आप इतना मानकर चलो कि प्री का एग्जाम हुआ है तो मेंस होगा, अब अगर आप मेंस दे रहोगे तो सिलेक्शन भी आपका होगा। SBI इस साल नहीं आया तो अगले साल आने के उसके अच्छे भरपूर चांसेस बन जाते हैं। तो तैयारी इस चीज़ की, वेट किस चीज़ का, आज की डेट से ही अपने अच्छे अच्छे टॉपिक को सेलेक्ट करो और उसके ऊपर दोस्तों अपना टाइम लगाओ। ठीक है, मैं भी अपनी ओर से पूरा करंट अफेयर्स में आपकी पूरी सहयोग कर रहा हूँ और भी चीज़ों के ऊपर लगातार प्लान चल रहा है, आने वाले टाइम पर और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो अभी से लग जाओ, और जैसा मैंने आपको बताया कि आप कहीं के भी मॉक टेस्ट बनाओ, लेकिन आप अलग अलग जो फ्री मॉक आपको मिलते हैं, लाइव टेस्ट मिलते हैं, ऑल इंडिया मॉक टेस्ट मिलते हैं, इनको बिल्कुल मत मिस करो। और अगर आप ऐप यूज़ कर रहे हो तो प्रैक्टिस मॉक का ऐप में जो मिनी मॉक है वो कम्प्लीटली फ्री है, उसको आप बनाओ, चीज़ें सीखने को काफ़ी कुछ मिलेंगी। ओके, और अगर आप SBI और IBPS PO के मेंस को बनाना चाहते हैं तो आप जो लेवल मैंने आपको दे रखा है आप उसको एक बार फॉलो करो, और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया है, आप उसको एक बार बनाओ, एटलीस्ट आपको अपने आप में डिफरेंस क्रिएट करने को देखने को मिलेगा। ओके, तो अगली वीडियो में दोस्तों फिर मिलेंगे। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे ऑल ऑफ यू। वंस अगेन अपना ध्यान रखें और अपनी तैयारी को इसी माहौल में आगे जारी रखें, क्योंकि ये जर्नी अब जैसे जैसे लंबी हो रही है तो इसमें आपको कॉन्टिन्यूस प्रोसेस के तहत एक्टिव भी रहना पड़ेगा। एक्टिव नहीं रहोगे तो कोई और आपका सिलेक्शन ले जाएगा। ओके, तो हम आगे इसी तरीके से फिर मिलेंगे।